बच्चों के लापता होने की समस्या छोटी नहीं, लेकिन लापरवाही की मिसाल यहां सामने आती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये बच्चे कहां चले जाते हैं। शक की पहली सुई तो आपराधिक गिरोह की ओर घूमती है। एक बड़ा कारण बाल वेश्यावृत्ति भी है। दोनों ही तरह से यह मामला बच्चों के खोने का ही नहीं बल्कि अपराध का भी है। लेकिन पुलिस तंत्र इसको बच्चे के खो जाने का मामला मानकर निपटाता है, जबकि यह अपराध नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। पुलिस इसे लेकर अक्सर उदासीन दिखती है और ज्यादातर बच्चे जो गायब होते हैं कभी वापस नहीं आते। यह उदासीनता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी खत्म नहीं हुई। पुलिस के रवैये को लेकर लोग हताश हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि वो जाएं तो जाएं कहां। लापता बच्चों की बढ़ती संख्या हमारे देश की ही नहीं, अब पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। इसी से जुड़ा हुआ आंकड़ा यह है कि दुनिया में तकरीबन 12 लाख से अधिक बच्चों की सालाना खरीद फरोख्त होती है, जिनमें बहुत बड़ी तादाद भारतीय बच्चों की है। पूरे देश में इस समय सालाना तकरीबन 1 लाख बच्चे गायब होते हैं, जबकि 5-6 साल पहले 44 से 55 हजार बच्चे गायब होते थे। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2011 से जून 2014 के बीच 3,27,000 बच्चे गायब हुए। इनमें से 45% से ज्यादा बच्चों का आज तक पता नहीं लग सका है। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं ज्यादा है और इनमें भी सबसे ज्यादा 12 से 14 साल की बच्चियां हैं। हाल ही में राजस्थान के कोटन में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसने सभी को चौंका दिया। सलीम नामक एक शख्स जो बच्चों का चोर है, पुलिस गिरफ्त में आ गया। 4 मासूम बच्चों का ये चोर कोटन पुलिस के शिकंजे में आ गया। अजमेर, जयपुर और बीकानेर से ये बच्चे चुराए गए, लेकिन शातिर अभी अपना मुंह नहीं खोल रहा। सलीम उनसे भीख मंगवाता और लोगों के घरों में मजदूरी के लिए भेजा करता था। सलीम जयपुर में टोंक रोड स्थित सीतापुरा इलाके में रहता है। पुलिस के मुताबिक कुछ महिलाओं ने पुलिस को खबर दी कि कुछ दिन पहले किराए के एक मकान में रहने आए एक संदिग्ध के साथ 3 बच्चियां और एक बच्चा रहता है। वह बच्चों से भीख मंगवा रहा है। घरों में काम करने के दौरान 2 बच्चियों ने बताया कि उनसे मजदूरी करवाने वाला उनका पिता नहीं है और उन्हें बीकानेर से लाया गया था। इस पर पुलिस अधिकारियों को बताने के बाद एक टीम दबिश के लिए कोटन पहुंची। आरोपित सलीम को दबोच लिया और उससे 3 बच्चियां और एक बच्चे को मुक्त करवाया गया। इस शातिर का दिमाग देखिए, उसने विष्णु का नाम इरफान, रवीना का रेहाना और ममता का जरीना और रेखा का नाम फरजाना रख दिया, ताकि कोई यह ना जान सके कि ये बच्चे उसके नहीं हैं। सभी बच्चों को 5 से 6 साल पहले चुराया गया था। इस मामले से प्रदेश के मानव तस्करी विभाग के कान भी खड़े हो गए। राजस्थान में इस तरह की ये पहली घटना है जिसमें तस्करी कर बच्चों से भीख मंगवाने और बाल श्रम करने का खुलासा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह कि 5 दिन बाद भी पुलिस इस मामले में आरोपी से कुछ उगलवा नहीं पाई। राजस्थान में अराउंड 2000 से 2500 बच्चे करीबन 1 साल में गुम होते हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस का बहुत ही अच्छी बात है भी हमारा जो रिकवरी परसेंटेज है वो मोर देन 90% है। स्टिल ऐसे कई बच्चे हैं जो लड़कियां और कितने लड़कों लड़के, इसमें ऑलमोस्ट 50-50% है। 50% लड़के होते हैं, 50% लड़कियां होती हैं। भले ही यह एक व्यक्ति है जिसने इन बच्चों को चुराया, लेकिन प्रदेश से करीब 2000 से 2500 बच्चे हर साल लापता होते हैं। और जब एक व्यक्ति इस तरह हिमाकत कर सकता है, तो अगर यह अपराध संगठित तौर पर किया जाता होगा तो उसके तार कितने लंबे हो सकते हैं। बच्चों की भिक्षावृत्ति में लिप्तता से तो कौन इनकार कर सकता है। राजधानी के हर इलाके में ऐसे बच्चे भीख मांगते देखे जा सकते हैं, पर उनके खिलाफ कार्रवाई बाल कल्याण समिति की देखरेख में की जाती है, जिसमें पुलिस का कोई योगदान नहीं होता। उनको बच्चों को पकड़ के हम जो संबंधित CWC है उनके समक्ष पेश करते हैं। उनके समक्ष अगर उनके माँ बाप आके ये बॉन्डिंग देते भी हम ये इनसे भीख नहीं मंगाएंगे और कर देंगे, तो उनको उनके पेरेंट्स को दिया जाता है। तो पुलिस का रोल इसमें सिर्फ इतना ही रहता है कि जो भी इसमें कोई अभियान चलता है, जो धक्के से भीख मंगवा रहे हैं, उनको रिट्रीव करके संबंधित CWC के आगे प्रस्तुत करते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि लापता बच्चों का भविष्य वाकई खतरे में है,
तो गलत नहीं होगा। कौन जानता है कि उनका लापता बच्चा आखिर किन हाथों में है। लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसियां यहाँ मजबूत हो तो शायद किसी का भी बचपन बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है, या फिर हम भी अपनी कुछ जिम्मेदारी समझें, जिसकी भी खासी जरूरत है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट।